जब आप अपने आप को सीरियस लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, ठीक है? तो उसका मतलब यही है कि आपके दोस्त कैसे हैं। भाई जगह जगह स्मेल आप छोड़ते हुए जा रहे हैं, परफ्यूम आपने लगाया नहीं है, मेसी और शेबी आपकी शख्सियत है, और आप कह रहे हैं आप सादा से बंदे हैं। तो आपने अपने मॉइस्चराइज़र का बहुत ध्यान रखना है कि मेकअप अप्लाई करने से सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है। मेकअप प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करने की बजाय आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें और आप अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तालीम मुमकिन का हमारा ये जो इस वक्त की क्लास है वो हमारी मेकअप और फ्रेगरेंसेस के ऊपर है। तो लास्ट टाइम तुम लोग को याद है ना, मैंने तुम लोग को विद पिक्चर्स ऑनलाइन कुछ मैंने बताया था, तो मैंने सोचा कि आज हम इसके ऊपर ज़रा बात करें। तो ये देखो मेकअप का इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकअप, कि जब किसी को चुड़ैल दिखाना है उसका मेकअप ख़राब कर देना है, उसका मेकअप ऐसा करना है कि वो देखने में चुड़ैल लगना शुरू हो जाए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकअप, कि मेकअप आपके करेक्टर की नुमाइंदगी कैसे करता है, कैसे अक्कासी करता है किरदार की। इसी तरह अब आप देखें क्लासिकल डांसर, आप देख लें ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब भी आपने एक डांसर का करेक्टर दिखाना होता है तो हम उसको मेकअप से प्ले करते हैं। अनारकली का जो, अब देखो कितने लोग फॉलो करते हैं अनारकली को, उसका जब करेक्टर में, उसके करेक्टर में आते हैं तो उसी तरह का मेकअप करने की कोशिश करते हैं। मैडम नूर जहान के लिए ना एक आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, उसने ना बहुत अच्छा काम किया। उसने अपना पूरा मेकअप जो है ना वो मैडम नूर जहान की तरह का किया और अपने आप को पोर्ट्रे किया कि नूर जहान है। सो हम ये बात करें, अब विलन, ओए होए ड्रामे में विलन दिखाते हैं ना, विलन आंटियाँ, उनको भी हम कैसे मेकअप करते हैं, अजीब व गरीब मेकअप करके। हम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकअप, कि मेकअप जो है ना वो एक किरदार की अक्कासी करता है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जब मैं कहती हूँ ना किरदार की अक्कासी करता है, तो रात को एक टीवी चैनल पे थी, उन्होंने कहा जी आपका क्या मतलब है, वो मेरे से सीधी हो गई, उसने कहा आपने ये बात कही है कि किरदार की अक्कासी करता है, तो क्या मतलब है, अगर कोई ज़्यादा मेकअप करता तो वो बद किरदार होगा। मैंने कहा अल्लाह माफ़ कर दे, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। किरदार का मतलब ये कि कोई भी करेक्टर आपने प्ले करना है, जोकर दिखाना है, कुछ भी करना है, मेकअप के साथ आपने उसको दिखाना होता है ना, उसके लिबास से दिखाना होता है। सो मैंने कहा मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ना यूनिसेफ ने ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखें, बेटा मैं आपसे पूछूंगी कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में आई है। इसको दोबारा शुरू से लगा दो बेटा, दोबारा शुरू से लगाओ, गौर से वीडियो देखिएगा। मैं किसी को भी उठा के पूछ लूँगी कि वीडियो में क्या समझ में आई है। दोबारा कहोगे तो मैं दोबारा दिखा दूँगी। एंड हो गया, किसी ने देख लिया, दोबारा देखने की ज़रूरत है? बेटा आप ब्लैक ड्रेस, इस वीडियो में बताया ह्यूमंस आर टेंड टू बी मटेरियलिस्टिक, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्यूटी। अब जिस तरह यहाँ कहा गया है कि जो बच्चे अच्छे आउटफिट्स में थे, पीपल हेल्प देम। अब हम इधर उधर एग्जांपल्स देते हैं, वी सी बेगर्स बट वी डोंट हेल्प देम इन अ बल्क। या बट अगर एक बच्चा होगा, शी और ही इज इन अ गुड आउटफिट, तो हम लोग चलते दे आर फ्रॉम द गुड फैमिलीज और द गुड बैकग्राउंड, वी टेंड टू हेल्प देम because it's our nature. We follow the herd psychology. It is परफेक्टली एक्सप्लेन। अब और भी मुझे किसी से एक्सप्लेनेशन चाहिए। बेटा आप ब्लू ड्रेस, आप एक्सप्लेन करें अपने वर्ड में, आपको उसको वीडियो को देख के क्या समझ में आई है? मैम एक एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पे यूनिसेफ की तरफ से, और इसके अंदर बताया गया कि जो जिस तरह का आपका लिबास है ना, आप उस तरह लोग आपको ट्रीट करते हैं। अगर कोई, जैसे आपने लिबास बहुत अच्छा पहना तो लोग आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपका लिबास किसी
इस तरह का है कि बच्चा पॉवर्टी से सफ़र कर रहा है, उस तरह का है, तो लोग आपको उस तरह ट्रीट करेंगे। तो इसमें ये है ना कि इसमें आपके पहनना ओढ़ना उसको बहुत मैटर किया गया है। एग्जैक्टली अब इस वीडियो में क्या दिखाते हैं यूनिसेफ, एक सोशल एक्सपेरिमेंट में एक बच्चा लेते हैं, वो छोटा बच्ची को पहले तो उसको ना बैगर के हालत में और बिल्कुल उसका कोई मेकओवर नहीं हुआ होता, उसको भेज देते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर। वो बच्ची जाती है, जिसके पास जाती है वो इरिटेट हो रहे हैं, वो शाउट कर रहे हैं मैनेजमेंट के ऊपर कि इसको निकालें, ये कहाँ से आ गई है, और बच्ची को इग्नोर कर रहे हैं। तो बच्ची फिर रोना शुरू हो गई क्योंकि उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो उस बच्ची को लेकर बाहर आ गए। अब उन्होंने उसका मेकओवर किया, उसके बाल बनाए, उसको अच्छा लिबास बनाया, उसको बहुत उसकी प्यारी सी स्किन मुँह धो के क्लीन करके थोड़ा सा मेकअप टच करके उसको अंदर भेज दिया। अब वो गई, हर कोई कह रहा है पता नहीं किसकी बच्ची है, बच्ची गुम हो गई है, बेटा आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। लोग उसको फूड ऑफर कर रहे थे। सो उन्होंने ये शो किया कि अगर आप देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं ना तो लोग अज्यूम कर लेते हैं दैट यू आर रिच, यू बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली। तो उन्होंने कहा वो उस तरह उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हेल्प करना शुरू कर देते हैं, द राइट वर्ड इज़। और अगर वो देख लें कि जी ये तो मैसी है, इसकी तो कोई शख्सियत नहीं, तो वो उसको बैगर समझ के डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। सेम इसी तरह की एक और वीडियो जो भी प्ले नहीं हुई, उसमें एक साहब होते हैं, वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, अभी बाहर खड़े हो तो उन्होंने ना उसको भी उसका मेकओवर नहीं किया हुआ, गंदे शेबी क्लोथ्स में उसको भेज दिया अंदर। तो पहले तो उसको चौकीदार अंदर नहीं जाने दे रहा था, वो कह था कि ये तो वर्थ ही नहीं है इसकी और ये होटल में आ गया है। तो उसे कहा था कि थोड़ी जगह नहीं, तुसी चले जाओ। तो वो बंदा नहीं चाहता, वो ज़िद करके कह रहा है कि मैंने अंदर जाना है, अंदर जाना है। तो बाहर काफ़ी लड़ाई हो रही है और लोग पूछ रहे हैं अंदर से आके कि आप इसके साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसको वैसे कहीं माफ़ कर दो। तो बड़ा हर्ट हुआ, उसने कहा कि देखो मेरे साथ अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ माई मेकओवर। ओके फाइन। अब क्या हुआ कि दोबारा से उसी बंदे को सूटेड बूटेड किया गया, मेकओवर किया गया, उसके अच्छे अच्छे से बाल बनाए गए, क्लासी मैन बनाकर उसको जब रेस्टोरेंट में भेजा तो वही चौकीदार उसके पीछे पीछे और उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा है, अंदर जा रहा है, मैनेजर उठ के आ रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो दैट शोज़ कि जैसे ही आपकी अपीयरेंस मेकओवर अच्छा हो जाता है तो लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। मैम आहद रज़ा मीर जो कि फेमस हमारा एक्टर है, उसने भी ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया था आवाम के ऊपर। एक रेस्टोरेंट में वो एज अ बैगर गया, उसने ना गिटार पकड़ा आहद रज़ा मीर, ओके। और वहाँ पर जाके उसने मतलब लोगों से हेल्प कर मांगना शुरू की ना, तो लोगों ने उसको हेल्प नहीं किया। मतलब एक इंसान था उसमें से जिसने उठ के फिर सबको बोला कि अगर वो क्या गरीब है तो आप लोग ऐसे नहीं करो, मतलब उसके साथ अच्छा सलूक करो, उसको खाना देता और कहता है कि आप चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे किसी ने आपकी नहीं सुननी। लेकिन फिर उसके बाद वो अपना सारा गेटअप उतारता है, मतलब फिर वो सारे लोग देखते हैं ये आहद रज़ा मीर, तो उसके बाद फिर वो उस बंदे को ट्रीट देता अपनी तरफ। क्या ज़बरदस्त बात है। और अब मैं तुम लोगों को बताऊं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे कि उन्होंने रास्ते में जो बैठे होते हैं ना एडिक्टेड से लोग और बड़े समझ लें बुरे से बैगर्स, जो भिखारी लेटे होते हैं नशई, उन्होंने उसको उठाया, उसका मेकओवर किया, उसको कपड़े पहनाए, अपने सैलून में लेकर गए और उसको जब तैयार किया तो बिलीव मी, मैं कहती हूँ कि क्या बॉसी लुक थी। कोई मानता ही नहीं था ये वो बंदे जिसको आप इस गंदी हालत से उठा के लेकर गए हैं। सो मेक ओवर इस तरीके से आपकी एक रिस्पेक्ट जो है ना वो बढ़ा देता है। सो अभी एक ड्रामा आया था, इसका नाम जन्नत, आई थिंक जन्नत नाम था, जन्नत से आगे। एक मेड दिखाई हुई है और एक जो है वो सेलिब्रिटी दिखाई हुई है। सो अब देखें मेक ओवर से दिखाई हुई है ना, अब डिफरेंस आपने, यू मेक द डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ मेक ओवर। तो अब आप देखें कि आप देखने में कितना फ़र्क लग रहे हैं एक दूसरे से। परसेप्शन बिल्ड इन अदर्स माइंड। जब भी कोई इंसान की पर्सनालिटी कोई देखता है ना, आपका मेक ओवर देखता है, आपकी एक अच्छी लुक या बुरी लुक देखता है, तो वो कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेता है, आपके सोशल स्टेटस का, इकोनॉमिक लेवल का, एजुकेशन लेवल का और ब्रॉटअप का। आप एग्री करते हैं ना इस बात से? हम लोग एक दूसरे को, क्या मैं कह दूँ, अनकॉन्शियसली हम जज कर रहे होते हैं। हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ना, जब आते हैं तो आप देखते हैं कि जिस तरह की लड़की होती है उसकी दोस्ती उसी तरह की लड़कियों से हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो अपना अक्स देख रही होती है कि जिस तरह की मैं हूँ मुझे वैसी ही दोस्त मिले। आप देखेंगे शरारती लड़की के साथ होगी, उनका अपना ग्रुप होगा, वेल ड्रेस्ड और स्टाइलिश लड़कियाँ
क्योंकि उनकी प्रायोरिटी होती है, वो जैसी खुद होती है उनको वैसी ही सहेली चाहिए होती है, और वो एज्यूम कर लेती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छी दिखने वाली बहुत रिच फैमिली से होगी या बड़ी कोई क्या कह लें मशहूर फैमिली से होगी, नहीं, आप अपना स्टेटस खुद मेंटेन करते हैं। आप देखेंगे अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे से बहुत पैसे वाले हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि आपने अच्छा दिखना है, ठीक है। तो क्या है कि आपका सोशल स्टेटस जज कर लिया उस लड़की ने कि ये मेरी फैमिली जैसी ही होगी, तो वो उसके साथ अटैच हो जाती है। सो क्या होता है कि सम हाउ फॉर द टाइम बीइंग आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ चले जाते हैं। सो ये हो गया सोशल स्टेटस का जजमेंट। सेकंड होता है इकोनॉमिक लेवल। ऑफ कोर्स आपका फाइनेंशियल लेवल देख के उनको लगता है कि जी, आप जब आपकी तैयारियां देखते हैं तो कहते हैं भाई ये तो फाइनेंशियली साउंड है। सो जब आप अपने अपने इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो देखने वाले को ये लगता है दैट यू आर फाइनेंशियली साउंड, यू आर बिलोंग टू अ वेरी गुड इकोनॉमिक लेवल। सो तीसरी चीज़ है आपका एजुकेशन लेवल। पढ़े लिखे लोगों में शऊर ज़्यादा आ जाता है, उनको पता होता है उन्होंने किस तरह प्रेजेंट करना है, और वो अच्छे तरीके से ड्रेसअप भी होते हैं। तभी आप देखें प्रोफेशनल ख़वातीन को आप देखेंगे सॉलिड कलर के कपड़ों में, नो मेकअप लुक में, और एक उनका फोकस मेकअप से ज़्यादा ना अच्छी स्किन पे हो। सो एजुकेशन लेवल में जब शाऊर आता है आपको, तो फिर आपको पता होता है आप सिचुएशन से गुजरे होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने एक लेवल को पहुंचना है, मैंने तरक्की करनी है, और आपको पता होता है कि मैंने कामयाबी हासिल करने के लिए मुझे अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छी ख़ानदान से हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी बंदी हूँ। देखने से पता चल जाता है पढ़े लिखे इंसान का, और मैं कहती हूँ पता लगना चाहिए। आप डिग्री लेके तो नहीं घूमेंगे ना, मैं मास्टर्स हूँ, मैंने इतनी यूनिवर्सिटियों से पढ़ा है, मैं ये हूँ, डिग्री लेके तो नहीं घूमेंगे। डिग्री आपका चेहरा है, आपकी पर्सनालिटी इज़ द डिग्री, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इज़ अ डिग्री, कि पता चले देख के मुझे कि तुम इतनी कामयाब हो, इतनी लायक हो, इतनी काबिल हो, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, ब्रॉटअप अच्छा है। सो ब्रॉटअप क्या है कि जिस तरह की फैमिली से आप होते हैं, आप जिस माँ का शौक़ है ना कि वो सैलून में जाए, अपने आप को पैम्पर करे, उसकी बच्चियों का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, उनका फोकस ज़्यादा फैशन और ब्यूटी की तरफ हो जाता है। बट जिस माँ का फोकस ज़्यादा पढ़ाई पे होता है और वो कहती है जी लेट इट गो, मैंने नहीं सैलून जाना, उनकी बेटियाँ फत्ती बन जाती हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता वो देखने में कैसी लग रही हैं, वो कहती हैं बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई 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 होती है, लेकिन अपने आप को असेंबल करके रखना, पुट टुगेदर रखना, ये आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि देखें, ना तो आप बेनज़ीर भुट्टो हैं, ना आप हिना रब्बानी हैं, ठीक है, ना आप मुसरत मिसबा हैं, लेकिन आपने उस लेवल को जाना है, आपने तरक्की हासिल करनी है, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। इंसान सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कब होता है? जब वो कुछ ख़ास चीज़ को बरकरार रखे होता है। सिग्नेचर लुक होती है ना, मुसरत आपा की ना सिग्नेचर लुक है, वो जहाँ जाएंगी, अब वो शुरू से मशहूर नहीं है, काम करके उन्होंने दिखाया, उनके काम की वजह से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, जब हमने देखा तो अब हमें वो याद रह गई कि यार ये तो बड़ी खूबसूरत औरत है, इन्होंने अपने आप को कितना अच्छा पुट टुगेदर किया हुआ है। सो मेरे कहने का मतलब ये, काम तो आपको तरक्की देता है, पढ़ाई आपको तरक्की देती है, लेकिन आप लोगों के लिए इन्फ्लुएंशियल कैसे बनते हैं, आप लोगों को याद कैसे रह जाते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी है। समझ रहे हो मेरी बात? सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ नो मेकअप लुक, और बहुत अच्छे से ओकेजनल मेकअप, सिचुएशनल मेकअप होना चाहिए। आप कामयाब तब होते हैं जब आपने मेकअप सिचुएशन के मुताबिक किया होता है। ये थोड़ी है कहीं अफसोस करने गए और शादियों वाला मेकअप करके चले गए हैं, शादियों पे जा रहे हैं तो बिल्कुल ही नो मेकअप लुक करके चले गए, ऐसा नहीं होता। What your makeup look say about you? Effortlessly natural, the classic beauty, statement maker, the trendsetter, soft and feminine, dark and mysterious, subtly polished. आपकी पर्सनालिटी जो है ना, इस तरह से लोग जज कर लेते हैं, लोग अपने ज़हन में एक परसेप्शन बिठाते हैं आपके बारे में। एफर्टलेसली नेचुरल, कुछ लोग तो नेचुरल ब्यूटी होते हैं ना, उनको ज़रूरत ही नहीं होती ज़्यादा मेकअप की और अपने आप को प्रेजेंट करें, बट वो बहुत कम लोग होते हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो एफर्टलेसली आप कह लें कि नेचुरल हैं। एक होती है द क्लासिक ब्यूटी। क्लासिक ब्यूटी में आपको लिटिल बिट ऑफ केयर जो है वो चाहिए होती है, मतलब आप समझ लें कि आप ब्यूटीफुल हैं लेकिन अब आपने अपने स्टाइल कैरी किया हुआ है, सो दैट इज़ कॉल्ड क्लासिक ब्यूटी।
क्या खूबसूरत तो अल्लाह ने आपको बना दी है, लेकिन अब आप कहें मैं खूबसूरत हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे नहीं होता। एक स्टाइल आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब मैं कहूँगी ना, मुसर्रत आपा को देख लें, आप बेनज़ीर भुट्टो को देख लें। बेनज़ीर भुट्टो का काम एक हाई क्लास लेवल था, उसके बाद वो खूबसूरत भी थी, उनकी पढ़ाई भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने एक स्टाइल कैरी किया जो कि उनकी सिग्नेचर लुक बन गया और लोग आज भी उनकी पर्सनालिटी को याद रखे हुए। स्टेटमेंट मेकर, ये बड़े सिचुएशनल ड्रेस्ड अप होते हैं लोग, और ये बड़े अच्छा तैयार होने वाले लोग होते हैं। ये इतने अच्छे होते हैं कि लोग इनको सीरियस ले रहे होते हैं। जब आप अपने आप को सीरियस लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। आपकी शख्सियत प्रेजेंटेबल होती है, लोग हैं वही आपके पीछे 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 हो जाते हैं। लेकिन जब आप भी अपने आप को इज़्ज़त नहीं दे रहे होते तो लोग तो फिर किसी सूरत आपको इज़्ज़त नहीं देते। सो आपको अपने आप को उस बेस पे मेंटेन करना चाहिए कि लोग आपको सीरियस लें। सो ये होते हैं जनाब स्टेटमेंट मेकर्स, इनकी हर बात को लोग सीरियस लेते हैं, उनको सीरियस लेते हैं, उन्होंने जो कह दिया वो हो जाता है। सो ये वो लोग हैं जो सिचुएशनली ड्रेसअप होते हैं, जिनके अंदर ड्रेसअप होने की सेंस होती है, मेकअप करने की सेंस होती है। उनका मेकअप देख के लगता है कि वो कोई चीज़ है, उन्होंने इस चीज़ को समझा होता है कि मैंने अपने आप को कैसे जो है वो सेट रखना है। दी ट्रेंड सेटर, दी ट्रेंड सेटर कौन है? हमारे फैशन मॉडल्स ट्रेंड सेटर्स हैं। तभी आप बिलबोर्ड्स पे उनकी पिक्चर्स देखते हैं और आप कहते हैं कि मैंने तो ऐसा मेकअप करना है। मैंने तो शादी पे लोग अपनी तस्वीरें लेके जा रहे होते हैं, मुझे कैटरीना कैफ बना दें, हाँ मुझे आयज़ा खान बना दें, ऐसा देखा है तुम लोगों ने? क्या होता है कि ये वो लोग हैं जो ट्रेंड सेटर्स हैं, वो दे आर एक्टर्स, दे आर मॉडल्स, तो वो दे आर ट्रेंड सेटर, उनको देखकर हम फॉलो करते हैं। और ट्रेंड सेटर में आपके एंकर्स ट्रेंड सेटर्स हैं। सॉफ्ट एंड फेमिनिन विद नो मेकअप लुक, ये बड़े डिसेंट लोग होते हैं, इन्होंने मेकअप किया होता है लेकिन ये बड़े पेस्टल्स में रहने वाले लोग होते हैं। लाइट कलर्स के ड्रेसेस पहनते हैं, लाइट कलर का मेकअप करते हैं, और ये बड़े प्यारे लोग होते हैं। डार्क एंड मिस्टीरियस, कुछ लोग ऐसा मेकअप करते हैं कि जिनको देखकर ना आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी क्यूरियस हो जाते हैं, और आपको उनके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उनको देख के भी आप क्यूरियस हो जाते हैं। आपको कुछ अजीब सा लगता है, कुछ वियर्ड सी फील आ रही होती है कि ये बड़े मिस्टीरियस से लोग हैं। तो ये उनकी पर्सनैलिटी उनके मेकअप के साथ बोल रही होती है। सो क्या है कि जब भी हम किसी करेक्टर की बात करते हैं ना, तो हम उसको मेकअप से पोर्ट्रे करते हैं। जोकर को आप मेकअप करके दिखाते हैं, आप डांसर को मेकअप से दिखाते हैं, हर किरदार को आप मेकअप से दिखाते हैं। सो ये आपका किरदार है, आप क्या हैं? मिस्टीरियस है तो मेकअप आप करेंगे ही ऐसा, देखने से आप लगेंगे। आप देखें ड्रामों में, फिल्मों में जब वो किसी को मिस्टीरियस शो करते हैं, इंडियन सीरियल आया था जिसमें ना आई थिंक बेहद में एक वो है जेनिफर विंगेट, उसको देखें, माया का कैरेक्टर उसने प्ले किया है। आप उसकी ड्रेसिंग देखें, आप उसके फेस एक्सप्रेशन देखें, कितने मिस्टीरियस हैं। सो वो वाले लोग, ये लोग अपने बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरिंग होते हैं, रिवेंजिंग होते हैं, और वो जो रिवेंज उन्होंने लेना होता है ना, वो उन्होंने अपनी शख्सियत पे डाल दिया होता है। अपने बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरिंग हो जाते हैं कि मैंने ये करना है और मैं उस सूरत में करूँगा जब मैं फिट रहूँगा, तो वो फिर थोड़े मिस्टीरियस हो जाते हैं। सो कहने का मतलब ये कि ये किरदार है। सटली पॉलिश्ड, प्रोफेशनल ख़वातीन, ये करेक्टर चाहिए मुझे आप लोगों का। सटली पॉलिश्ड, वेरी पुट टुगेदर, बहुत डिसेंट। ये देखें, ये मैं अब आपको ना लुक्स दिखा रही हूँ। मिस्टीरियस आयज़ा खान लग रही है ना, ये किस कदर खूबसूरत लुक है। बेटा आप लोगों को वो लास्ट वाली लुक नज़र आ रही है सटली पॉलिश्ड ब्लैक सारा खान की, आ रही है ना? सो ये मैंने ना डिफरेंट लुक्स बनाई। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कुछ मेकअप्स जो है ना वो आपको डिफरेंट बना देते हैं। अच्छा, इधर मैं क्रिएटिव कहूँगी इनको, रीमा को और माया खान। ये बड़े वर्सेटाइल पर्सनालिटीज़ हैं, ये किसी भी मेकअप लुक को क्रिएट कर लेती हैं और उस करेक्टर में बड़ी अच्छी ढल जाती हैं। अच्छा, वाई अदर जज वुमेन बेस्ड ऑन मेकअप? देखो, हम किसी को मेकअप के बेस पे क्यों जज करेंगे? हमने कोई ताल्लुक ही बनाना होगा तो हम करेंगे ना। एक ताल्लुक होता है तो आप किसी को जज करते हैं, या बनाया होता है, या बनना चाह रहे होते हैं, या बनाना चाह रहे होते हैं, आई मीन टू से। इसी तरह कुछ हमारे पास सोशल प्रेशर्स भी बड़े होते हैं, मानते हो?
अम्मा कहेंगी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना, तमीज़दार सहेलियाँ बनानी है, ख़बरदार, जैसे खुद हो वैसी सहेलियाँ बनानी है। तो ये प्रेशर्स हैं, कुछ घर के प्रेशर्स हैं, कुछ सोशल प्रेशर्स हैं। कज़न्स कह रहे होते हैं भाई अच्छा तुम्हारी फ्रेंड्स कैसी हैं, अच्छी लड़कियों से दोस्ती करना, ठीक है, अच्छा ग्रुप बनाना। कहते हैं लोग अपनी व्हाट इज़ द राइट वर्ड, कि आप अपने साथी से पहचाने जाते या राइट, इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब यही है कि आपके दोस्त कैसे हैं। लोग कहते हैं ना जी तुम बुरे लोगों के साथ फेरोगे तो तुम बुरे लगोगे। मैं कहती हूँ यार ये क्यों नहीं सोचते कि बुरे लोग अच्छे के साथ फेरे तो वो भी अच्छे होंगे लेकिन ठीक है, ये एक अदर मिथ है। फिर कुछ हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिससे हमने बात की कि जैसी मैं हूँ मुझे वैसी दोस्त मिले। अगर मैं पॉलिश पर्सनालिटी को पसंद करूँगी तो मेरी दोस्त आपको पॉलिश पर्सनालिटी की मिलेगी। अगर मैं सादा सी बंदी हूँ, मैं 10 दिन तक कपड़े नहीं चेंज कर रही, मुझे वैसी मैसी शख्सियत से प्यार हो जाएगा, मैं कहूँगी मेरी सहेली है। दोनों की अपनी अपनी स्मेल होगी दोनों कहेंगे भाई हम तो ऐसे ही हैं। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए देखा है कि यार मैं तो ना सादा सी बंदी हूँ। भाई जगह जगह स्मेल आप छोड़ते हुए जा रहे हैं, परफ्यूम आपने लगाया नहीं है, मेसी और शेबी आपकी शख्सियत है, और आप कह रहे हैं आप सादा से बंदे हैं। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो बच्चियाँ अबाया लेती हैं ना। मेरी बात सुनो, अबाया एक बहुत रिस्पेक्टफुल अटायर है, इसको इज़्ज़त दें। सब बच्चियाँ अपना, ये आपका अटायर है, इसको वॉश प्रॉपर्ली होना चाहिए, इसकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें, इसको ऐसे चेंज करें जिस तरह लोग लिबास को चेंज करते हैं। ये ना करें मैंने अंदर जो भी पहन लिया खैर है, अब मैं ऊपर अबाया पहनूँ सब चुप जाएगा, ऐसे होता है ना। तभी आप देखें बहुत सारे अबायास में लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो सादा सी बंदी हूँ, अंदर कपड़े भी चेंज नहीं किए होते, अबाया पहन के आ गए कि चलो इसी तरह यूनिवर्सिटी चले जाओ। जितना इजी तुम लोग लोगे ना अपने आप को, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, कभी तरक्की नहीं करोगे। और अगर चाहते हो कि तरक्की करनी है तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो एम्प्लॉयर जो है ना वो ऐसे बंदों पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो सैलरी होती है उनकी इन्वेस्टमेंट होती है आपके ऊपर। अगर आप होते हैं ना प्रेजेंटेबल, एम्प्लॉयर आपको तरक्की देता है। वो कहते हैं ये बंदी मेरे ना इसका नाम रोशन करेगी इदारे का, इसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट करना है, इसको तरक्की दे दो, इसको हाई अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी बनाओ, इसको ऊपर ले आओ। तो ऐसे आपको तरक्की मिलती है। बच्चों ने काम को ईजी लिया हुआ है, लाइफ को ईजी लिया हुआ है। सो अबाया पहने, लेकिन अबाया को तरीके से पहने, अबाया को स्टाइल करके पहने। देखें अबाया में लोग किस कदर खूबसूरत से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। अच्छा, पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं कुछ कि जी मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन मैंने जिस तरह फिरना है वो बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसी मैं हूँ ना वैसी ही मुझे सहेली मिले कि मुझे कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो कुछ आपकी पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन मेकअप। हाउ यू कैन प्रोजेक्ट राइट इमेज बेटा विद द हेल्प ऑफ ओकेजनल एंड सिचुएशनल मेकअप लुक। हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि भाई इंसान कामयाब वो है जो ओकेजनली ड्रेस्ड अप एंड ओकेजनली मेकड अप है। What to learn for suitable makeup? सबसे पहले लर्न करने की ज़रूरत है आपको अपनी स्किन अंडरटोन के बारे में कि आपकी स्किन अंडरटोन क्या है, ताकि आप राइट फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकें। अगर वार्म है तो फिर आपको जो आपके पास जो ऑलिव शेड्स आ रहे होते हैं ना इसके फाउंडेशन को, तो वो आपके कलर्स हैं। कूल है तो जिस पे ब्लूज़ आ रहे होते हैं तो वो आपकी फाउंडेशन है। न्यूट्रल्स आ रहे हैं तो आप दोनों फाउंडेशंस को लेके मिक्स करके चेक करने का तरीका होता है कि यहाँ पे फाउंडेशन को लगाते हैं, अगर वो ब्लेंड इन हो जाए तो वो आपका कलर है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी चेक नहीं करते। आपकी रिस्ट का जो इनसाइड कलर है वो आपकी स्किन जैसा नहीं है, आपकी स्किन पे आपने फाउंडेशन लगानी है, इधर चेक करने का कोई रिवाज नहीं है, वो मिथ है। स्किन टाइप, अच्छा व्हाट टू लर्न फॉर सूटेबल मेकअप की बात कर रहे हैं ना, स्किन टाइप को समझें। स्किन टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो स्किन टाइप को समझना ज़रूरी इसलिए कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनको उनका जो स्किन टाइप है वो कैसा है, ऑयली है। अच्छा, इसको हम साथ साथ आगे करते जाते हैं। लेट्स से कि व्हाट टू लर्न फॉर सूटेबल मेकअप, स्किन टोन स्किन अंडरटोन, स्किन टाइप, एज, ड्रेस कलर एंड योर रोल।
ये 5 चीज़ें जो सूटेबल आपने देखनी है कि जी मुझे मेकअप के लिए किस चीज़ को लर्न करना है, अपने बारे में किस चीज़ के बारे में जानना है, देन अपने ऊपर मेकअप अप्लाई करना है। स्किन अंडरटोन के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया, वार्म, कूल और न्यूट्रल। इसको जज करो। इसको कैसे जज करोगे? अपनी अपनी रिस्ट उठाओगे, जैसा मैंने पहले बताया था। अगर ग्रीन ऑलिव है तो वार्म है, ब्लू पर्पल है तो कूल है, अगर ग्रीन या ब्लू है तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब आपने देख लेना है ग्रीन कलर में जो जा रही है ना फाउंडेशन, वो आपका शेड है अगर आप वार्म है। जो ब्लूज में या पिंक्स में जा रही है और पीचेस में जा रही है वो कूल है। और जो जा रही है ना न्यूट्रल बीच वाली, तो वो दोनों में, उसमें पीच का भी शेड होगा, ग्रीन का भी होगा। तो वो जो मिक्स कलर की फाउंडेशन है ना, वो न्यूट्रल्स की है। स्किन टाइप बेटा 5 तरह की होती है, ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, एक्नी। कॉम्बिनेशन जो होती है ना वो टी जोन होता है, ये मतलब यहाँ पे बहुत ऑयल आ रहा है और बाकी स्किन ड्राई है, तो ये कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको। एक्नी एंड सेंसिटिव मतलब ज़रा सा मेकअप किया और ख़राब हो गई, रैश हो गया या पिंपल आ गया। तो ये 5 तरह की जो है ना हमारी स्किन टाइप होती है। जो ड्राई में स्किन टाइप होती है ना, उसको मॉइस्चराइज़ करना मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने अपने मॉइस्चराइज़र का बहुत ध्यान रखना है कि मेकअप अप्लाई करने से सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है। सेकेंड है कि अगर ऑयली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। कॉम्बिनेशन और एक्नी, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के चेहरे पे पिंपल्स होते हैं उनके लिए बहुत केयर करनी पड़ती है। आप पहले कोई ऑइंटमेंट लगाएं, देन आप कोई मेकअप अप्लाई करें। तो अगर आप डायरेक्ट मेकअप अप्लाई करेंगे तो सेंसिटिविटी जो ज़ाहिर है वो फिर आपकी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ऑयली का मैं कही थी आपको, सॉरी बीच में मिस हो गया। ऑयली स्किन टोन के लिए जो है ना वो कुछ मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल बच्चियाँ ना ये बीबी क्रीम और लिक्विड फाउंडेशन बहुत यूज़ करती हैं। सॉरी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों की स्किन ऑयली है ना उनके लिए लिक्विड फाउंडेशन ऑप्शन नहीं है। वो या तो बहुत, अगर स्किन पे खड्डे हैं, सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्नी है, उनके लिए पैनकेक फाउंडेशन ठीक है। जिनकी नॉर्मल स्किन है, जो माशाल्लाह सब बच्चे तुम लोगों की एज में मैं देख रही हूँ सबकी फ्रेश स्किन है, तुम लोगों ने अगर तो मेकअप ज़्यादा देर तक रोक के रखना है तो टीवी स्टिक यूज़ करोगे, नहीं तो आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो लिक्विड स्किन, वो जो लिक्विड फाउंडेशन है ना वो आपने यूज़ नहीं करनी। सो ये लोगों कहते हैं ना कि जी मुझे तो पहले बड़ी स्वेटिंग होती है, ऊपर से मैं मॉइस्चराइज़र क्यों लगाऊं? भाई मॉइस्चराइज़र का अपना काम है। जो आपके ऊपर स्वेटिंग हो रही है वो मॉइस्चराइज़र का काम नहीं करता, वो एक गंदगी है, तो वो उसको निकलने दें। पहले आप फेस वॉश करें अच्छे से, फेस वॉश से जो आपको सूट करता है, उसके बाद आपने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है। इसके बाद जब आप प्राइमर लगाते हैं ना तो प्राइमर वो काम कर देता है कि आपके पोर्स को क्लोज़ कर देता है और फिर स्वेटिंग कंट्रोल हो जाती है। देन आप मेकअप अप्लाई करें। अच्छा, एसेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर यू गाइस, बिकॉज आप लोगों ने प्रोफेशनल हो जाना है, तो मैं आप लोगों को नो मेकअप लुक सजेस्ट करूँगी। सो मैं चाहती हूँ आप सब बच्चों के पाउचेस लेकर आए हो आप लोग अपना, ठीक है? सब बच्चे अपने पाउचेस निकालें। आपके पाउच में सन ब्लॉक या बीबी क्रीम होनी चाहिए, पाउडर, फेस पाउडर होना चाहिए, लिप ग्लॉस, टिंट या लिप बाम होना चाहिए, और मस्कारा लाजमी होना चाहिए। तो ये रख के लाए हो आप सब लोग? बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा कि खुशबू हमेशा सेलेक्ट करने का एक तरीका है जो आपने करनी है। खुशबू हम डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं। कुछ फ्लोरल होती है, आप कुछ जो है फ्रूटी होती है, कुछ वुडी होती है। सो आपने जब भी अपने लिए सिलेक्ट करने जाना है तो आपको थोड़ा टाइम लेना है। वो आपके पास स्ट्रिप्स होती हैं, उनके पास, वो आपको देते हैं स्ट्रिप्स में। पहली स्ट्रिप में जब आप एक लगा के देखते हैं तो अब आप सोचते हैं कि मैं सेकंड लगाऊं, लेकिन आप गलती क्या करते हैं कि आप एक फ्रेगरेंस को स्निफ़ करने के बाद दोबारा एक और स्टिक के ऊपर दूसरी लगाई और वो स्निफ़ कर लिया। वो क्योंकि न्यूट्रल नहीं हुआ होता तो फिर आपको उसका सही पता नहीं चलता। न्यूट्रल करने के बाद ना उनके पास कॉफ़ी बीन्स होते हैं, कॉफ़ी बीन लें, उसको अच्छे तरीके से इनहेल एक्सहेल करें। अच्छा वैसे मुझे ना ये तुम लोग एक एक्टिविटी करके दिखाओ, इनहेल एक्सहेल कैसे करोगे? सेकेंड टाइम। अब मैं बताऊँ आपसे मैंने ये काम क्यों कराया है।
जब आपका मेकअप हो रहा होता है ना, तो हम क्या गलती करते हैं, हम अपने सांस को रोक लेते हैं समहाउ। इससे साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, आपकी आईज़ हो जाती हैं डिस्टर्ब और आपकी आंखों से निकलना शुरू होते हैं भर भर के आंसू। आपका जो आई मेकअप होता है वो बह जाता है। जब मेकअप हो रहा होगा तो आपने कोशिश करना कि सांस का इनहेल एक्सहेल प्रॉपर होती रहे। बहुत प्रॉपर नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा कर दो, इससे आपकी आंखें रहेंगी एक्टिव। ये ऑटोमेटिक है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। मुझे एक सैलून में ये चीज़ बताई गई थी, तो मैं सब बच्चों को बताती हूँ कि इनहेल एक्सहेल प्रॉपर करते रहना, आई मेकअप बहुत अच्छा होगा, आंखों से पानी नहीं निकलेगा। ठीक हो गया। सो इनहेल एक्सहेल करना तो वैसे भी आपके टेम्परामेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये इसकी एक्टिविटी आपको सुबह उठते साथ अपने बिस्तर पे भी करनी चाहिए। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर पता हो, अब मुझे पता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी होगी तो, लेकिन मैं बता दूंगी, तो तुम लोगों का ये करना बहुत ज़रूरी है। खुशबू के लिए स्निफ करना, जब आप इसको इनहेल एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो वो सेंस है ना, वो सेंस न्यूट्रल हो जाएगी। नाउ यू आर रेडी टू स्निफ अनदर परफ्यूम। अब आप दोबारा कोई दूसरी स्टिक लें, उसमें परफ्यूम लगाएं और उसको स्निफ करें। अब आपको उसकी राइट परफ्यूम आएगी, फ्रेगरेंस आएगी। तो फिर अब 3-4 मैक्स चेक करने के बाद आपको, वैसे तो कोको शनेल और पता नहीं कौन कौन सी, बर्बरी इज़ बेस्ट, यू नो, और बहुत सारी ऐसी परफ्यूम्स हैं जिनके नाम मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी परफ्यूम्स हैं। परफ्यूम के बारे में ना मज़हब का एक चीज़ है, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा। लोग कहते हैं ना आपने ये तो बताया ही नहीं, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, मज़हब क्या कहता है। मज़हब कहते हैं कि जो चीज़ आप अपनी खातिर कर रहे हैं ना तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को लुभाने के लिए कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। इसमें आपका मेकअप भी है और इसमें आपकी खुशबू भी है। खुशबू ऐसी हो जो आपके खुद तक महदूद हो और आपको फ्रेश करके रखे। जब वो दूसरों को फ्रेश करना शुरू करेगी ना, काम होते ख़राब हो जाना तो कोशिश करना है कि आपने ना परफ्यूम अच्छी सेलेक्ट करें और ऐसी सेलेक्ट करें जो सिर्फ आपके हद तक ही महदूद रहे। मेकअप, नो मेकअप लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनता। ये आपको दूसरे आपके कंटेंट पे फोकस्ड होते हैं, वो इस पे फोकस नहीं होते कि तुम ऑफिस आई हो, तुम लाल लिपस्टिक लगा के आई हुई हो, ये क्या तरीका है भाई, तुम ऑफिस आई हो तुमने लाल लिपस्टिक क्यों लगाई। हाय, आप यकीन करें, मैं बड़े बड़े बैंक्स वगैरह पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ जो बैंकर ख़वातीन हैं उन्होंने इतना ओवरडू मेकअप किया होता है, इतना ओवरडू मेकअप किया होता है कि बंदा कहते हैं यार पार्टी करने आई हो तुमने इंटरेक्शन करनी है इतने सारे बंदों से, बंदियों से, यू शुड लुक प्रोफेशनल। ये इतना मेकअप किसके लिए आप करके आए हो भाई, ये तो री डिस्ट्रैक्शन है। आप अगला बंदा आके आपसे बात कर रहा है ना, तो यकीन करें मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मैं सोचूंगी, ऐसा हकीकतन ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ यार ये अगर बाल बंद कर लेती और ये नॉर्मल तरीके से ब्रेड कर लेती या ये मेकअप अपना सेटल कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं उनके कंटेंट से हट के ना उन पर फोकस्ड हो जाती हूँ। इससे ये चीज़ होती है एंड दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, ये नहीं होनी चाहिए। सो इसी तरह जो आपका मेकअप और फ्रेगरेंस है ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं किसी को करना चाहिए। बाकी सब ठीक है, बाकी हमारा मज़हब कहता है कि ओके ठीक है। तो अब ये है कि इस्लाम में जब आप स्किन केयर की बात करते हैं तो हम कुदरत से बड़ी चीज़ें सीख रहे होते हैं। आजकल ना बेहतरीन बच्चे वो हैं जो मेकअप से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना अपनी स्किन पे करें। तभी देखो एस्थेटिक क्लिनिक्स कितने चल रहे हैं। लोग कहते हैं यार नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए और स्किन के ऊपर फोकस करें, टीके लगा रही हैं, बूटॉक्स करा रही हैं, इतना ज़्यादा एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ चली गई हैं कि जी ये होना चाहिए कि मतलब ऑल द टाइम आप लुकिंग गुड हो, ये ना हो कि अब मैंने मेकअप करना है तो मैंने अच्छे दिखना है। सो ये चीज़ हमें ये बताती है कि स्किन केयर जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकअप। मेकअप प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करने की बजाय आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें और आप अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बेसन से अपना फेस धोएं, कभी कभार कॉफ़ी लगा लिया करें। देखें आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप कोई उस तरह की चीज़ें मत लगाएं। ब्लीचेस की तरफ मत जाएं, ये स्किन कैंसर का बायस बनता है। सो कहने का मकसद ये कि लोग बड़े बाशाऊर हो गए, अब वो स्किन केयर के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर केयर कर रहे हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है।
बजाय कि तुम लोगों को 35+ होकर कोलेजन की गोलियां खानी पड़े, पाउडर्स खाने पड़े। बेहतर है जो अभी कोलेजन है ना उसको मैं दूध रहने दें, उसको फिक्स रहने दें। आप देखें कुदरत से हम कैसे सीखते हैं। 5 दफ़ा वज़ू करते हैं ना, जो लोग 5 दफ़ा वज़ू करते हैं ना तो उनको ब्लैक हेड्स का मसला नहीं होता, ओपन पोर्स का मसला नहीं होता, और आपकी स्किन में कोलेजन वैसे मेंटेन रहता है। सो आप कोशिश करें कि कुदरत से सीखें। वो जो निज़ाम बन गया है ना वो कमाल है। नमाज में एक्सरसाइज हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है, होती है ना। तो क्या है आपका ब्लड सर्कुल जब सजदे में जाते हैं ना, आप नोट कीजिएगा, प्रॉपर सजदा करके देखें, पूरे जिस्म का ब्लड आपके मुंह की तरफ आता है। फिर आप उठ के बैठते हैं, आपको समटाइम्स लगता है कि आपको चक्कर आ गया है जब आप उठ के बैठते हैं। तो क्या होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है। लोग तो बड़ी बड़ी रेमेडीज़ करते रहे हैं। फ़िज़ा अली जो हमारी हैं एंकर हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बताया कि जी मैं एक बड़ी अच्छी रेमेडी करती हूँ तभी मैं आई लुक सो यंग। क्या करती हैं? उससे पूरी प्रैक्टिस करके दिखाई। उससे कहा मैं लेटती हूँ, सुबह सुबह उठ के जब मैं लेटी होती हूँ तो मैं अपना सर जो है ना वो पूरा पीछे कर लेती हूँ। जब मैं ऐसे पीछे करती हूँ तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन होता है फास्ट। उसके बाद मैं उठती हूँ और मैं उल्टी लेटने के बाद अपना सर बिल्कुल नीचे कर लेती हूँ तो मेरा ब्लड। अल्लाह की बंदी, जब नमाज में आप सजदे कर रही हैं तो आपको तो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे एक एक्टिविटी मिल रही है, तो आप उससे फ़ायदा उठा लें। लोग तो ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास नहीं है इतना ज़िंदगी में उस तरफ से ध्यान। हमारे ऊपर ध्यान है, हमें रखना चाहिए, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ये। हमें ज़रूरत है ना नमाज की, अल्लाह ताला को तो हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपकी एक वज़ू और नमाज में क्या कुछ है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो आपका कोलेजन बड़ा अच्छा हो जाता है। जितनी नमाजी औरतें हैं ना, आप देखिए उनके चेहरे पे नूर होता है, बूढ़ी हो के भी स्किन टाइट होती है। तो आप कोशिश करें कि आप ये कुदरत से सीखें। जो चीज़ आपके लिए फ़र्ज़ कर दी गई है उसमें बड़े बेनिफिट्स हैं। सो ये वाली जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है ना, सजदे वाली, इससे ना आपको ना तो रिंकल्स आते हैं, ना ब्लेमिशेस आती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। मैं कहती हूँ थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट्स आर वेटिंग फॉर यू। सो ये तो ऑटोमेटिकली तुम लोग एक अच्छा काम कर रहे हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम बात कर रहे थे इसकी फ्रेगरेंस की। तो फ्रेगरेंस में यार हम नमाज़ पढ़ते हुए भी तो खुशबू लगाते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। सो ये आप अपने लिए कर रहे हो ना। देखो हम सब अपने लिए तैयार होते हैं, अपने लिए खुशबू लगाते हैं, हम किसी के लिए तो नहीं होते। सो हम ऐसे कोई बात नहीं कर सकते कि जी हम किसी के लिए तैयार हो रहे। सो हमारा मज़हब हमें अलाउ करता है, आप औरत हैं, लगना चाहिए कि आप औरत हैं। बल्कि हमारे तो मज़हब में मैंने आई डोंट नो इट्स अ मिथ और व्हाट, मुझे याद है बचपन में मेरे सुनने में ये आया था कि चूड़ियाँ और मेहंदी ये आपको पहननी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए। तो ये चीज़ें देखो आप, ये क्यों है? क्योंकि आप औरत हैं, लगना चाहिए कि आप औरत हैं। सो वी फील सो गुड इन इट। फ्रेगरेंस के साथ अब बखूर क्या है? बखूर जो है ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। बखूर एक खुशबू है जो आपको समझ लें कि एयर प्योरीफायर का काम करती है, ह्यूमिडिटी को ख़त्म करती है। और जो ये बखूर है ना, ये एक इतना सा कंटेनर होता है, उसमें आप चाहे कोयला रख दें या पाउडर रख दें, कोयले के ऊपर उसको जला दें, बखूर की धुनी दी जाती है आपकी वार्डरोब के अंदर। और उसके अलावा भी लोग अपने जिस्म को इसकी धुनी देते हैं। जो ख़वातीन है ना, ख़ास तौर पे सऊदिया की ख़वातीन, वो कहती हैं आपकी बॉडी से बैक्टीरिया ख़त्म होता है। सो आपको जो है ना अच्छे बैक्टीरियाज़ के लिए इसकी धुनी की ज़रूरत होती है। सो वो लोग दे आर यूज़ टू इट। आप इसको गूगल कीजिएगा, द राइट वे ऑफ बखूर यूज़, आपको उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे वो। सो बखूर की धुनी आप अगर अपनी अलमारी में देते हैं ना, उससे कीड़े कॉकरोच वगैरह तो आते ही नहीं हैं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि ये सारी खुशबू जो होती है ना, ये ऊद हो गई, लेट्स से, खुशबुएँ बहुत हैं बट द फेमस वन इज़ ऊद। जब ऊद की खुशबू आप लगाते हैं ना अपनी वार्डरोब में, कीड़े शीड़े तो जाते हैं, गंदगी तो जाती है। जो खुशबू पेनिट्रेट कर जाती है ना आपके लिबास के अंदर, आपको किसी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वॉश भी कर लेंगे तो वो इतनी इन्फ्यूज़ हो चुकी होती है कि आपको पहन के मज़ा आता है। तो ऊद के परफ्यूम से ज़्यादा बेहतर है कि हम बखूर का इस्तेमाल करें। सो दिस इज़ बखूर एंड आई टॉक्ड अबाउट फ्रेगरेंसेस। नाउ व्हाट आर द राइट वे टू अप्लाई फ्रेगरेंस?
देखो फ्रेगरेंस को लगाने का जो अच्छा तरीका है वो कि आपका जो मोस्ट मॉइस्चराइज पार्ट ऑफ बॉडी है ना, ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे आप परफ्यूम का स्प्रे करें तो ये आपके पूरे ब्लड में शामिल हो जाती है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है। यूडी परफ्यूम्स हैं, ड्यूड्रेंट्स हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, रोल ऑन्स हैं, फिर ये परफ्यूम्स हैं। ये परफ्यूम इतना लॉन्ग लास्टिंग पता है क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा डाली होती है। बाकी चीज़ों में एसेंशियल ऑयल की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती, इससे वो इतने सस्टेनेबल नहीं होते। लेकिन फिर भी जब आप रोल ऑन जो है ना, उसको तो आप डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई करते हैं। नहाने के बाद जब आपका हल्का सा मॉइस्चराइज होती है ना बॉडी, तो आप उसको डायरेक्ट लगा लेते हैं। बट परफ्यूम को आप अपने इन प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपके कान के पीछे की जगह है जनाब, थ्रोट है, आपका गले का मिड पॉइंट है, चेस्ट का मिड पॉइंट है, आपके बाजू का ये वाला मोस्ट मॉइस्चराइज पार्ट है, ये है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इधर परफ्यूम लगानी है, दूसरी कलाई से उसको ऐसे ऐसे ज़ोर से रगड़ना है तो वो इन्फ्यूज़ हो जाएगी ब्लड में। इसी को उठाना, जब ये गरम गरम होगा तो इसी से उठा के ना कान के पीछे रब कर लेना है। दिस इज़ द राइट वे टू अप्लाई परफ्यूम। और ये फिर देखना तुम पूरा पूरा दिन आपके जिस्म से खुशबू आती रहेगी। और हमें ही आ रही है ना, हमें अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। सो इनर ब्यूटी नीड्स टू मेक अप, इट्स व्हाट ऑन द इनसाइड दैट काउंट्स। ये मत भूलना, जो अंदर है वही दिखता है। तो पहले इनसाइड सोल के ऊपर काम करना है, फोकस ऑन पॉजिटिविटी। लोगों की अच्छी बातों को जो उन्होंने इन्हांस की हुई ना, उस पर फोकस करें, बुरी बातों के ऊपर फोकस करना छोड़ दें। बिलीव मी, अगर आप किसी को ये देख रहे होते हैं ना कि फलां शख्स ने मेकअप बहुत बुरा किया, ऑटोमेटिकली आपका मेकअप बुरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यू फोकस्ड ऑन देम सो मच कि अब आप अपने ऊपर वो चीज़ गलती से अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी के साथ अगर आप किसी की पॉजिटिविटी देखते हैं ना, उसका मेकअप बड़ा अच्छा है, आप ऑटोमेटिकली फोकस हो जाते हैं। कुछ अच्छी सी इंस्पिरेशन बनाएं। आई नो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं बचपन से औलाद को, और माएँ सिखाती हैं मेकअप करना, उनको अप्रोप्रिएट मेकअप एज के मुताबिक करना। लेकिन अगर किसी की माँ ने नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, वो कॉन्फिडेंस अगर घर से नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बात ये है कि अब तो शऊर हासिल कर लिया है, पढ़ लिया है, धक्के खा लिए हैं, लोगों के टॉन्ट्स सुन लिए हैं, लेकिन अब तो शख्सियत बन जानी चाहिए ना। वो तो अब आपने खुद बनानी है, माँ बाप ने तो नहीं बनानी। उनका टाइम कंप्लीट हो गया, उन्होंने जो सिखाना था सिखा दिए, बट ये अब आपका टर्न है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनर ब्यूटी को इन्हांस करें ताकि वो चेहरे पे आ जाए। आप देखें, उस्ताद को देख के लगता है कि उस्ताद है, टीचर्स को देख के पर्सनालिटी, डॉक्टर्स को देख के लग जाता है कि कोई बंदी आर्टिस्टिक फील्ड से है तो उसको देख के लग जाएगा क्रिएटिव फील्ड से है। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो अब आप लोगों ने इनर ब्यूटी के ऊपर काम करना है ताकि वो चीज़ आपकी बज़ाहिर नज़र आना शुरू हो जाए। इसके साथ ही मेरे सेशन का है जनाब इख्तिताम। अगर आप लोगों ने कुछ सुनना है, कुछ पूछना है, वो मुझे बता दें। बेटा देखो, मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आप देखें कि कोई ऐसी खुशबू ना हो कि जिसको स्निफ़ करने के बाद आपको खांसी शुरू हो जाए। इसका मतलब है कि आप उससे एलर्जिक हैं, ठीक है। फिर वो फ्रूटी है या वो वुडी है, वो कुछ भी है, आप उससे एलर्जिक हैं, आपको वो सूट नहीं करती, ठीक है। आप, मुझे पता है आपकी चॉइस है, फ्रूटी लेनी है या आपने वुडी लेनी है। जो वुडी होती है ना वो बड़ी लाइट होती हैं, जिससे संदल होता है, संदल इज़ अ वुड ना, उसकी खुशबू कितनी खूबसूरत होती है। ये आपकी चॉइस है, बट आपने अपनी चॉइस में ये देखना है खुशबू इतनी शार्प ना हो कि वो दूसरों को तंग करे। माइल्ड खुशबू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मज़हब में भी ना हमें तेज़ फ्रेगरेंस अलाउ नहीं है। लाइट माइल्ड जो आप तक ही रहे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया इनहेल एक्सहेल कॉफ़ी बीन्स का, वो न्यूट्रल हो जाएगा, तीसरे चौथे पे आप सेलेक्ट कर लोगे। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा फोकस करने वाली और कोई चीज़ नहीं है परफ्यूम की सिलेक्शन में। बस ये देख लो कि लगाने का तरीका आपका प्रॉपर होना चाहिए, माइल्ड खुशबू हो, सॉफ्ट हो, फेमिनिन हो, पता चले कि भी आपने कुछ अच्छा लगाया हुआ है। समझ रहे हो? दैट्स